हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण का जो एक्सरसाइज 4.2 है ये मैं आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसी एक वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करिए। और हमें यहाँ पे द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, तो x² -3x -10 = 0 ये दिया गया है। और कहा गया है कि इसका हमें मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना क्या होता है? मूल ज्ञात करने का मतलब है कि हमें एक ऐसा नंबर पता करना है जिस नंबर को यदि हम x की जगह पे रख देते हैं तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। x की जगह पे हमें किसी ऐसी संख्या को रखना है जिससे कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही जो संख्या होगा वो इस द्विघात समीकरण का मूल कहलाएगा, इस द्विघात समीकरण का हल कहलाएगा, या फिर वो इस द्विघात समीकरण का शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए ऐसे सवाल जब भी आपको एग्जाम में आएंगे तो आपको कैसे हल करना है। ये जो है वो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, x² है और यहाँ पे क्या है, 10 है। तो हम क्या करेंगे, x² को 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, 10 को हमने गुना कर दिया x² से। जो भी पहला जो x² वाला आपका पहला जो पद होगा वो, और जो लास्ट वाला पद होगा वो, उन दोनों को हम गुना कर लेंगे। तो 10 को x² के साथ हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x²। 10x² आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि x² को अभी आप भूल जाओ, अभी हम सिर्फ ये जो 10 है इस 10 को लेते हैं और हम क्या करेंगे, इस 10 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 और 5। 10 का हमने एलसीएम लिया तो ये क्या बन जाएगा, 2 गुना 5, 2 गुना 5 बन जाएगा ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये 2 गुना 5 बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे 2 गुना 5 है। अब हम 2 और 5 को हमें इस प्रकार लिखना है कि वो यहाँ पे -3x आ जाए। हम 2 और 5 को हमें इस तरह से जोड़ना या घटाना है कि यहाँ पे -3 आए। ठीक है, इस तरह से करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए ये सब जो हमने काम किया है ये सब रफ में किया है। ठीक है, अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। x² की जगह पे हम x² ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, माइनस, तो और हमें लाना क्या है यहाँ पे, तो -3x लाना है 2 और 5 से। तो हम करते क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं -5x और +2x। ठीक है, ये जो -3x है इसके बदले हमने लिख दिया -5x + 2x। हमने -5x और +2x ही क्यों लिखा, हमने इसलिए लिखा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, पहले इसको इससे गुना किए तो 10x² आ गया, तो फिर 10 को हमने एलसीएम लिया तो ये 2 और 5 में टूटा। अब हम 2 और 5 को ऐसे करके लिखेंगे कि वो -3x आ जाए। देखिएगा जब आप -5x और +2x को जोड़िएगा तो माइनस का 3x ही आएगा ना। मतलब ये जो -3x है इसको हम -5x + 2x भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब आप इसको हल करिएगा -5x + 2x को हल करिएगा तो ये -3x ही आ जाएगा ना। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, जब आप इन दोनों को गुना करिएगा -5x और 2x को, तो आपको वही आना चाहिए जो इसको और इसको गुना करने पे आया था। तो -5x को जब हम 2x के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x² आ जाएगा। 5x को 2x के साथ गुना करेंगे 10x² आ जाएगा ना। और आप कहेंगे कि तो -5x है तो ये भी तो -10 है। ठीक है, आ जाएगा। अब अगला जो टर्म है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, -10 लिख देते हैं। देखिए 2-4 सवाल जब मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको क्या होगा, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा समझ में नहीं आएगा।
आप 3-4 क्वेश्चन देखिए, फिर आपको धीरे धीरे एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो गया, हमने यहाँ पे -10 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो अगला स्टेप इस क्वेश्चन का ये होगा कि अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों में से इन दोनों को एक साथ लेना है और लास्ट के जो 2 बच गए इन दोनों को एक साथ लेना है। ठीक है, इन दोनों को एक साथ हमने लिया और लास्ट वाले जो दोनों बच गए इन दोनों को हमने एक साथ लिया। यहाँ पे x² है, यहाँ पे 5x है, x दोनों में है, x दोनों में है ना, तो एक x जो होगा वो कॉमन आ जाएगा जो दोनों में होगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, x² में से एक x हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बस x बच गया, तो x बच जाएगा माइनस 5x में से हमने एक x, तो इसमें से भी x कॉमन लिया तो चला गया, तो यहाँ पे बस -5 बच गया। ठीक है, हो गया। फिर प्लस का यहाँ पे सिंबल है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। और अब हम इस वाले में आएंगे 2x और -10 वाले में, क्योंकि एक तो हमने इसको लिया है। अब इसमें से क्या होगा, क्या कॉमन आएगा ये बताइए, तो इसमें से 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 10 में 10 को भी हम 2 गुना 5 कर सकते हैं, 10 में 2 भी है, इसलिए इस पूरे टर्म में 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया आपका x माइनस 10 में से 2 चला गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा आपका। 5 इसलिए बचेगा क्योंकि जब आप 2 को फिर 5 से गुना करिएगा तो 10 हो जाएगा। देखिए इस पूरे टर्म को x² माइनस 5x को ये भी लिखा जा सकता है ना, इसको फिर देखिए आप गुना करिएगा x² बन जाएगा, फिर माइनस ये गुना होगा तो 5x बन जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, एक तो आपका बन गया x और 2 बाहर बचा है तो x + 2 लिख देते हैं, और दूसरा आपका x - 5। ठीक है, x - 5 वाला है ना, तो एक इस टर्म को लिए और एक x + 2 आपका बच गया, एक हम इसको लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 टर्म है, एक है x + 2 और दूसरा है x - 5 बराबर 0। तो एक बार अब हम क्या करेंगे, एक बार x + 2 बराबर 0 लिख लेंगे। तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका -2। एक आ गया x बराबर -2, ये एक हल हो गया। याद रखिएगा आप लोग, द्विघात समीकरण के जो होता है वो कितने मूल हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मूल हो सकते हैं। द्विघात समीकरण के ज़्यादा से ज़्यादा 2 मूल हो सकते हैं, द्विघात समीकरण के 2 हल हो सकते हैं, द्विघात समीकरण के 2 शून्यक हो सकते हैं। तो एक शून्यक तो निकल गया x बराबर -2। यदि आप x की जगह पे -2 रख दीजिएगा इस समीकरण में तो पूरा का पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। अब दूसरे वाले पे आते हैं, x - 5 वाले पे आते हैं। तो x - 5 वाले को भी लिखते हैं, x - 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -5 इधर आएगा तो 5, तो x बराबर 5। तो ये इसका दूसरा शून्यक हो गया, दूसरा हल हो गया। अगर हम इस समीकरण में x की जगह पे 5 रख देते हैं तब भी ये पूरा का पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। तो दोनों हमारे पास दोनों मूल निकल गए, एक मूल आ गया 5 और एक मूल आ गया आपका -2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो अगला क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, उस क्वेश्चन को भी आप देखिएगा, समझ में आएगा। ये देखिए दूसरा समीकरण दिया है यहाँ पे 2x² + x - 6 = 0। तो फिर से हम वही करेंगे जैसा हमने पहले में किया था। ये जो पहला टर्म है उसको और जो लास्ट वाला टर्म है इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 2x² को, ये सब रफ में करना है, 2x² को गुना कर लेंगे हम किससे, 6 से। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12x², 12x² आ जाएगा। अब कुछ देर के लिए x² को भूल जाते हैं और 12 जो है 12 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 का पहले इसको हम 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। अब हमें 2, 2 और 3 इन तीनों संख्या को प्लस माइनस करके ऐसे लिखना है कि हमें यहाँ पे क्या बचे, हमें यहाँ पे प्लस का x आए, x के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हमें यहाँ पे प्लस का 1 आए। ठीक है, देखिए अब हम करेंगे कैसे, पहले टर्म को तो आपको याद है हम ऐसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2x² को हम
और ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ इस वाले टर्म पे। तो अब जो दिक्कत है वो यहीं पे है, यहीं पे आपको ध्यान देना है। करेंगे क्या इस बार हम, 2, 2 और 3 है, इस तीनों संख्या को आपको प्लस माइनस करके ऐसे लिखना है कि यहाँ पे कितना आ जाए, प्लस का 1x आए। ठीक है, देखिए करेंगे क्या, 2 और 2 इन दोनों को हम गुना कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। और इस 3 को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, 3 को हमने ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² तो हमने ऊपर से ऐसे करके उतार दिया नीचे, प्लस प्लस है तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। अब हमें करना क्या है, इसको लिखते हैं हम 4x और इसको लिखते हैं -3x। ठीक है, 4x 3x कहाँ से आया आपने देख लिया। अब देखिए 4x में से जब आप 3x घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, x ही बचेगा ना, तो वो यहाँ पे है ही। यानी कि ये चीज़ जो है, इस चीज़ को हम, ये x को हम 1x, यहाँ पे x को हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 4x में से 3x जाएगा तो फिर x ही बचेगा, मतलब ये यही है, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब ये कहाँ से आया ये मैं आपको बता दिया। एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि जब आप इन दोनों को गुना करिएगा, जब आप इन दोनों को गुना करिएगा तो क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए जो इसको और इसको गुना करते टाइम आया था। तो इसको और इसको जब हमने गुना किया था तो कितना आया था, 12x² आया था। जब यहाँ पे आप 4x और 3x को गुना करिएगा तब भी आपका 12x² आ जाएगा ना, 4 तिया 12 और x गुना होगा तो x² आ जाएगा। ठीक है, -6 है, -6 को हमने लिख दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो आपको समझ में आ रहा होगा वो पहले क्वेश्चन से थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहा होगा ना। तो आगे का जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो और भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा और आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जब तक मैं ये चैप्टर फिनिश करूँगा तब तक आपको इतना आ जाएगा कि आप ये पूरा चैप्टर जो है वो अपने मन से कर सकते हो। कोई भी सवाल आपको ऐसा आएगा तो आप उसे आसानी से हल कर लोगे। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, ये वाला जो स्टेप था वो तो पूरा हो गया। अब चलते हैं हम अगले स्टेप पे। अगले स्टेप को अब हम कैसे करेंगे, तो ये देखिए अगला स्टेप में क्या होगा। अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है, और इन दोनों को हम एक साथ लेंगे। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिया और बच गया लास्ट का दोनों, उसको एक साथ लिया। अब देखिए 2x² है और 4x है, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, एक तो इसमें कॉमन 2 आएगा क्योंकि 2 यहाँ भी है और 4 में भी 2 है, 2 गुना 2 4 होता है। और दूसरा कॉमन में क्या आएगा, x भी आएगा क्योंकि x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो 2x हमने कॉमन ले लिया। अब ये 2x² है, इसमें 2x कॉमन ले लिया हमने, तो बच क्या गया यहाँ पे, बस x बच गया। तो यहाँ पे हमने x लिख दिया, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, 4x है। ठीक है, 4x में से हमने क्या किया है, 2x कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे अंदर आपका बस 2 बच जाएगा। यदि हम इसको गुना करेंगे, इस वाले टर्म को यदि हम गुना करेंगे तो वापस से ये वाला टर्म हमें मिलना चाहिए। देखिए 2x को x से गुना करिएगा तो 2x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस है, फिर 2x को 2 से गुना करिएगा तो 4x आ जाएगा। यदि आप इसको चेक भी करते रहिएगा, यदि ऐसे नहीं हो रहा है मतलब आप गलत कर रहे हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस लिख दिया। अब आते हैं इस वाले टर्म पे 3x - 6 में, इसमें कॉमन क्या आएगा, तो इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, x माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, आ जाएगा बराबर 0 हमने लिख दिया। अब देखिए एक जो हमारा टर्म बनेगा, और 1 मिनट ध्यान देना आपको, यहाँ पे +2 आएगा। क्यों आएगा +2, अब आप लोग बताओ, कहोगे यहाँ पे तो -6 है तो ठीक है हमने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो प्लस का 2 क्यों आएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे भी -3x है, -3x है ना, और ये भी -6 है, तो कॉमन जो आया है वो -3 कॉमन आया है। ठीक है, आप लोग को अगर यहाँ पे कहीं किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग यहाँ रिवर्स में चेक करिएगा। देखिए -3 को x से गुना करेंगे तो -3x आ गया, हो गया ये वाला टर्म। फिर -3 को
2 से गुना करेंगे, प्लस 2 से गुना करेंगे, तभी तो माइनस का 6 आएगा। और यहाँ पे यदि माइनस रहता तो -3 को -2 से गुना करते तो प्लस का 6 आता, लेकिन यहाँ पे तो माइनस का 6 है, तो -3 जब +2 से गुना होगा तभी तो -6 आएगा। ठीक है, तो आप लोग जहाँ पे आपको डाउट हो कि गलत हो रहा है वहाँ पे एक बार आप रिवर्स करके भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और ये दोनों हमेशा सेम आना चाहिए, जो आपका ब्रैकेट के अंदर है वो दोनों हमेशा सेम आना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा, जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में भी ब्रैकेट के अंदर -x - 5 है, तो यहाँ पे भी x - 5 है, ये दोनों भी सेम। अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब आप गलती कर रहे हो, ये भी आप लोग ध्यान देना। यहाँ पे x + 2 है तो यहाँ पे भी x + 2 ही आएगा। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक साथ लेंगे, 2x - 3 और उसको बराबर 0 कर देंगे, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लेंगे तो x + 2 बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, तो x + 2 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x बराबर -2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर, इधर आ जाएगा तो 3, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/2। तो दोनों शून्यक निकल गया, दोनों मूल निकल गया, 2 ही मैक्सिमम मूल हो सकते हैं, एक निकल गया x बराबर 3/2। तो इस समीकरण में यदि आप x की जगह पे 3/2 रख देते हो तो ये पूरा का पूरा समीकरण 0 हो जाएगा, या फिर ये x की जगह पे यदि आप -2 भी रख देते हो तब भी ये पूरा का पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया है तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अब कि हमें समीकरण दिया गया है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0 है। इसका भी हमें मूल ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, या फिर इसका हमें हल करना है। जैसे पहले करते आए हैं वैसे ही करेंगे। ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, इस दोनों को हम गुना कर लेंगे। चलिए गुना कर लेते हैं। √2x² गुना 5√2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 और √2 गुना होगा तो निकल के 2 आ जाएगा, और 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा x²। ये आपका आ जाएगा 10x² आ जाएगा। ठीक है, 10x² आ जाएगा ना, क्योंकि √2 गुना हो जाएगा तो 2 बन जाएगा, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10x² तो 10, ये 10x² आ जाएगा। फिर अब 10 को हम क्या करेंगे, वही एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 5 इसका एलसीएम आ जाएगा 2 × 5। अब हमें 2 और 5 को क्या बनाना है, 2 और 5 को 7 बनाना है, तो बहुत आसान है। तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, √2 को ऐसे ही लिख लेंगे x², √2x² हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि 5 + 2 प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 7x है तो 7x को ये भी लिख सकते हैं, 5x + 2x, 5x + 2x हमने लिख दिया, प्लस इसको ऐसे ही लिख लेंगे 5√2 बराबर 0। इसको भी आप एक बार गुना करके भी चेक कर लो कि गुना करने पे जो उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो, इसको गुना करना है, इसको 5x और 2x को, 5x को और 2x को गुना करेंगे तो 10x² आ रहा है ना, 10x² ही यहाँ पे आया था तो 10² आ रहा है। चलो ठीक है, तो अगले टर्म को अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लेंगे और इन दोनों को जो है वो हम एक साथ लेंगे ना। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा बताइए आप। एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉमन में सिर्फ x ही है, x ही कॉमन आ सकता है और कुछ भी नहीं कॉमन आएगा, तो x को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा √2x, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, x कॉमन चला गया है तो सिर्फ 5 बचा है, यहाँ पे 5 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस को लेके आ जाएंगे। अब इधर इस वाले में क्या बच रहा है, तो इस वाले में 2x और 5√2 बच रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में आपका √2 कॉमन आएगा। आप कहेंगे √2 क्यों कॉमन आएगा, आप कह सकते हैं कि 2x है और प्लस 5√2 है, तो इसमें √2 कैसे कॉमन आएगा। तो देखिए यहाँ पे तो √2 है ही है, आप कहेंगे यहाँ पे √2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √2 गुना √2, √2 गुना होगा तो 2 आ जाएगा,
यानी कि इस 2 में एक √2 भी छुपा हुआ है। ठीक है, इस 2 में √2 भी छुपा हुआ है, और एक नहीं, इस 2 को हम 2√2 में बदल सकते हैं। 2 √2 आ जाएगा 1 2 से, और यहाँ पे एक √2 है ही, तो इन दोनों में √2 हुआ, इसलिए हम √2 को कॉमन ले लेंगे। अब √2 कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे आपका देखो 2 को क्या 2 सिर्फ है, उसको हम 2√2 बना सकते हैं। एक बार 2 रूट, दूसरे बार 2 रूट, तो एक 2 रूट तो कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ पे एक 2 रूट अभी भी बचा हुआ है, तो अंदर जो 2 रूट बचा हुआ है उसको लिख देंगे, और क्या बचा है, x बचा है तो x को लिख देंगे, प्लस है तो प्लस को लिख देंगे। फिर यहाँ क्या बच गया, इसमें इस टर्म में 5 बच गया तो 5 को लिख देंगे। देखिए अंदर वाला सेम आ रहा है ना, ब्रैकेट के अंदर वाला 2 रूट प्लस 5 यहाँ भी है, 2 रूट प्लस 5 यहाँ भी इक्वल टू 0 इधर। ठीक है, अब हो गया बस। अब आपको एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले को लेना है, ब्रैकेट के बाहर यानी कि x प्लस √2 बराबर 0, और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला लेना है, यानी कि 2√x प्लस 5 बराबर 0। x का मान निकाल लेते हैं। एक बार x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से -√2 आएगा, एक तो आपका x बराबर -2, अब यहाँ से क्या आएगा x बराबर, यहाँ पे आपका x बराबर -5/√2 आ जाएगा। हो गया, दोनों शून्यक निकल गया, एक शून्यक यानी कि मूल है आपका x बराबर -√2 और दूसरा है -5/√2। यदि आप x की जगह पे इसमें -√2 रख देते हैं तब भी ये सब कुछ 0 हो जाएगा, और यदि आप x की जगह पे इसमें -5/√2 रख देते हैं तब भी पूरा का पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0, मूल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/8 लिखा हुआ है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1/8 लिखा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2x² है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं लिखा है तो नीचे मान लीजिए /1 लिखा हुआ है। अगर कुछ नहीं है तो 1 हमेशा रहता ही है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 हमेशा रहता ही है। अब देखिए ये पूरा का पूरा, ये भी भिन्न जैसा लग रहा होगा आपको, ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 1 को 8 बार करेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से गुना करेंगे 16x² आ जाएगा, 16x² आ गया। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर 1 8 बार आएगा, यहाँ पे 8 से गुना होगा तो 8x आ गया, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 8 एक बार में आएगा, 1 है तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। ये पूरा चीज़ जो था वो बदल के आ गया इसमें। अब 16x² - 8x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब ये 8 जो है इसको हम बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुना 8 हो जाएगा, यहाँ से इसको हटा देते हैं तो 0 × 8 बराबर 0 ही हो जाएगा। इस साइड आपका क्या बच गया, इस साइड आपका बच गया 16x² - 8x प्लस 1, इधर बराबर में बच गया 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है ना अच्छे से, अब इसको आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अब फिर वही स्टेप करेंगे जो हम पहले करते थे। ये 16x² है, इसको गुना करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा आपका 16x² आ गया। अब इसका इस 16 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 16 को क्या करेंगे, 2 8 फिर 2 4 फिर 2 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 2 गुना 2 गुना तीसरा 2 गुना 4, 4 बार 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब हमें इस 4 2 से क्या करना है, -8 लाना है। इस 4 2 से हमें -8 को लाना है। कैसे लाएंगे, तो देखिए इन दोनों 2 को गुना करिए तो 4 बन गया, इन दोनों 2 को भी गुना करिए 4 बन गया। ठीक है, 4 4 बन गया ये दोनों। अब -4 और -4 कर देंगे तो -8 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 16x² को हम 16x² ही लिख लेंगे, और ये -8x है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे -4x -4x जब जुड़ेगा तो -8x बन जाएगा, और -4x जब गुना होगा 4x तो 16x² भी आपका बन जाएगा, बन गया ना, प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब इस दोनों को एक साथ लेंगे
और इन दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे और फिर हमारा जो है बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में आप कहेंगे कॉमन आ जाएगा 4x कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल 4x कॉमन आ जाएगा। जब 16 में से 4 चला जाएगा, एक 4 घर हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 4x में गया है तो x बच जाएगा यहाँ पे -1, यही बचेगा ना। इस दोनों को गुना करिएगा तो वापस से ये वाला टर्म हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब इधर हम आते हैं, इधर क्या कॉमन लेंगे हम, इधर हमारा क्या आ जाएगा, इधर आपका है यहाँ पे क्या, इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें आप लोग का कुछ भी कॉमन 4x है और यहाँ पे 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब आपका 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर आपका बच जाएगा 4x और यहाँ पे आएगा -1 बराबर 0। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे माइनस क्यों आया, यहाँ तो प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमने इस माइनस को यहाँ पे लिखा, ठीक है, 1 कॉमन लिया और यहाँ पे अंदर बच गया हमारा 4x। अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या बोला है, जो टर्म यहाँ पे आएगा ब्रैकेट के अंदर वही यहाँ पे भी आना चाहिए, और -1 को जब आप -1 के साथ गुना करोगे तभी तो आपका यहाँ पे +1 आएगा ना। और इन दोनों को आप गुना करके देख लो, -1 को 4x से गुना करोगे तो -4x आ गया, ठीक है। फिर -1 को आप -1 के साथ गुना करोगे तभी तो आपका +1 आएगा। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। तो आ गया आपका दोनों टर्म, एक आ गया आपका 4x -1 बराबर 0 और दूसरा क्या लेंगे 4x -1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ पे आ जाएगा आपका, क्या आएगा x बराबर, ये आ जाएगा 1/4, x बराबर 1/4 आ गया। यही आपका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। यही हमारा क्या है, मूल है, यही हमारा क्या है, शून्यक है, x बराबर 1/4। यदि आप इस क्वेश्चन में x बराबर 1/4 रख देते हो इस समीकरण में, तो पूरा का पूरा समीकरण जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 100x² - 20x + 1 = 0। हमें इसका भी मूल ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है या फिर हल करना है। कैसे करेंगे, वही करेंगे, 100x² को जो है वो यहाँ पे कितना है, 1 के साथ गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, 1 को किसी से भी गुना करते हैं वही आता है, तो 100x² आ जाएगा, ठीक है। अब इस 100 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे करेंगे 2 करेंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे फिर 25 आ जाएगा, फिर 5 करेंगे फिर 5 आ जाएगा, यानी कि क्या आ गया 2 गुना 5 गुना 5। अब इस 2 2 5 5 से हमें क्या लाना है, हमें -20 लाना है। तो कैसे लाएंगे हम इसको -20, इस 2 2 और इस 5 5 से। तो हम क्या करते हैं इसको हम, हाँ देखिए 2 और 5 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, इस 2 और 5 को गुना करेंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। लाना कितना है, -20 लाना है, तो -10 और -10 कर लेते हैं। -10 को जो है जब हम जोड़ेंगे तो -20 आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो 100x² को अब हम ऐसे ही लिख लेते हैं 100x²। अब -20x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं -10x -10x तो -20x ही आएगा और गुना करेंगे तो ये 10x 100x² हो जाएगा, ठीक है। +1 = 0 लिख दिए, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे, 100x² है 10x² है, ठीक है। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 10x इसमें कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो 10x बच जाएगा, यहाँ पे -1 एक ही बचेगा क्योंकि ये तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया है। फिर अब इसमें आएंगे तो इसमें हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हम माइनस है, माइनस को कुछ नहीं कॉमन आएगा, 1 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x बच जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर -1 आ जाएगा। -1 क्यों आएगा पता ही आपको, तब पता ही होगा क्योंकि तभी तो ये गुना होगा तो +1 बचेगा बनेगा। यदि हम यहाँ पे +1 कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये -1 बचेगा जो कि है नहीं, और ये दोनों अंदर का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं 10x - 1 = 0, ठीक है। यही है ना, दोनों बार में तो यही आ रहा है 10x - 1 = 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 1/10 आ जाएगा।
x⁻1/10 जो है यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस द्विघात समीकरण का मूल है, यही इस द्विघात समीकरण का शून्यक है। यहाँ पे यदि आप x की जगह पे 1/10 रख देते हो तो ये पूरा का पूरा समीकरण जो होगा वो शून्य हो जाएगा। और बच्चों इस चैप्टर का 4.1 का जो आगे का क्वेश्चन है वो मैंने इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में किया है। तो यदि आपने फर्स्ट पार्ट यहाँ तक पूरा देख लिया है तो आप इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप सेकेंड पार्ट देखो, उसमें आगे का सारा क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा। चैनल को जरूर आपको सब्सक्राइब करना है। यदि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। आपके जो भी दोस्त हैं जो क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करो, उनको भी आप हमारे इस चैनल EDU A to Z के बारे में बताओ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और हमारा फेसबुक जो पेज है उसका भी लिंक है, वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ो। आपके मन में किसी तरह का किसी क्वेश्चन को लेकर के डाउट है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फिर इस वीडियो के कमेंट में जहाँ भी चाहे आप पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।